गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारी यूनिट 2 के 3 पार्ट थे और वो आज कंप्लीट हो गए हैं। तो उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आज तैयार किए गए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे इनके आंसर्स को तो फिर मैं सोच सकती हूँ समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने जो भी मैंने वीडियोस दी हैं वो आपने अच्छे से पढ़ी हैं और जो चैप्टर है वो थोरोली आपने रीड किया है, समझा है। क्योंकि बेटा जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड में वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। अगर आप अभी सोल्व नहीं कर पाएंगे इन्हें तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप सोल्व करेंगे तो ये टेस्ट में क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, तो आप पहले इनका रिवीजन करेंगे। ओके, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। जो भी हमारे लॉन्ग आंसर थे या ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन्हीं में से मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी आप दूंगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है हमारा, आहार विशेषज्ञ की क्या भूमिका है। जो आपके आहार विशेषज्ञ होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। इसमें है ए, आहार के लिए सलाह, मीन्स खाने के लिए सलाह देते हैं हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। बी, रोगी की ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन करते हैं। जो भी रोगी की कंडीशन है, भाई सीवियर कंडीशन है उसकी या कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन करते हैं हमारी डाइट में, या जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए सही पोषण देते हैं। या डी हमारा ऑप्शन रहेगा ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले आप सोचिए, गैस कीजिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका डी, ये सभी। मीन्स आहार विशेषज्ञ की भूमिका रहेगी, आहार के लिए सलाह देते हैं, रोगी की ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन करते हैं खाने में, और जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए सही पोषण देते हैं। तो ये सारे आ जाएंगे और इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि पोषण अपर्याप्त है, मीन्स कम मिला हुआ है, कम है, इनसफिशेंट है, तो परिणाम क्या है। अगर पोषण ठीक से नहीं मिलेगा आपको तो इसका क्या रिजल्ट होगा। ए, कम प्रतिरक्षा सुरक्षा। बी, धीमे घाव की भरपाई। सी, दवाओं के उपयोग में समस्या। या डी, ऊपर के सभी। तो इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका डी, मीन्स सभी। कैसे, क्योंकि यदि पर्याप्त रूप से आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो इसका रिजल्ट होगा कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाएगी, घाव जल्दी से नहीं भर पाएगा, दवाओं के उपयोग में समस्या आ जाएगी, यानी कि दवाएं अपना असर ठीक से नहीं करेंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, पोषण खाद्य पदार्थों के विज्ञान का अध्ययन है। मीन्स पोषण खाद्य पदार्थों के विज्ञान का अध्ययन है जो निम्नलिखित सभी तरीकों का अध्ययन करता है सिवाय। मीन्स सभी तरीके उसमें आ जाएंगे, सिवाय कौन सा नहीं आएगा। देखिए ऑप्शन है इसमें, ए, भोजन का पाचन। बी, भोजन का अवशोषण। सी, अपने जन्मदिन पर मेन्यू। या डी, सभी। मीन्स कौन कौन से इसमें पोषण खाद्य पदार्थों के विज्ञान में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, अपने जन्मदिन पर मेन्यू। क्यों, क्योंकि इसमें आपका जब खाद्य पदार्थों का विज्ञान है तो उसमें भोजन का पाचन भी आएगा, भोजन का अवशोषण भी आएगा, लेकिन जन्मदिन पर मेन्यू इससे कोई भी रिलेटेड नहीं है, कहीं पर भी इससे कोई इसका कनेक्शन नहीं है। ओके, तो इसका आंसर सी होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पोषण का विशेष क्षेत्र जो बीमारियों के दौरान पोषण से संबंधित होता है। ऐसा कौन सा पोषण का क्षेत्र है जो कि बीमारियों के दौरान पोषण से संबंधित है। ए, नैदानिक पोषण। बी, डायटेटिक्स आहार। सी, चिकित्सक। या डी, फिटनेस ट्रेनर। तो इसका आंसर होगा आपका, हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका ए, नैदानिक पोषण। आगे चलते हैं।
देखिए ये जो क्वेश्चन अभी आया था ये इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये 4 और 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है। वह क्षेत्र जिसमें बीमारी के दौरान पोषण को ध्यान में रखा जाता है। जब बीमारी रहती है तो कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं पोषण से रिलेटेड? ए पोषण में, बी नैदानिक पोषण में, सी जीव विज्ञान में और डी चिकित्सा में। इसका आंसर आपका होगा बी नैदानिक पोषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। यह एक विज्ञान है कि कैसे भोजन तथा पोषण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मीन्स यह एक विज्ञान है कि कैसे भोजन तथा पोषण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्या कहलाता है वो? आहारिका, बी पोषण, सी सामाजिक शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। वो कौन सा विज्ञान होता है जिसमें भोजन तथा पोषण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? तो वह विज्ञान होता है हमारा आहारिका, ए। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की अवस्था के अनुसार आहार में बदलाव किया जाता है। मीन्स किसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की अवस्था के अनुसार आहार में बदलाव किया जाता है? ए शारीरिक चिकित्सा, बी आहार चिकित्सा, सी रोग चिकित्सा, डी दवाइयाँ। तो इसका आंसर होगा आपका हाँ जी बी आहारीय चिकित्सा। आगे क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, 2 प्रकार की डाइट कौन कौन सी हैं? ए नियमित आहार, संशोधित आहार, बी सामान्य नरम आहार, सी संशोधित और नरम आहार, या डी नियमित और तरल आहार। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा हाँ जी ए नियमित और संशोधित आहार। आगे क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान ने कई संक्रामक रोगों को नियंत्रित कर लिया है। कौन सा वह रोग है जिसको चिकित्सा विज्ञान ने नियंत्रित कर लिया है? मीन्स कंट्रोल कर लिया है, जो भी आपके संक्रामक रोग होते हैं। ए एड्स, बी डेंगू, सी डायबिटीज, या डी कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा आपका डी कोई नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है जो कि पूरी तरह से कंट्रोल की गई है, एड्स या डेंगू या डायबिटीज़। ओके, इसका आंसर होगा कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खाद्य पदार्थों में ऐसे पदार्थ मौजूद होते हैं जिनके स्वास्थ्य लाभ होते हैं। जैसे मीन्स खाद्य पदार्थों में ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनसे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हेल्थ को बेनिफिट होता है, हमारे स्वास्थ्य को लाभ होता है? वो कौन से हैं? फाइटोकेमिकल, बी पौष्टिक औषधीय पदार्थ, सी जैव सक्रिय यौगिक, या डी औषधीय खाद्य। तो इसका आंसर हमारा होगा, इसका होगा हमारा बी पौष्टिक औषधीय पदार्थ। ओके, अब आगे चलते हैं हम 11th क्वेश्चन पर। पतले सूप तथा जूस किन आहार के उदाहरण हैं? पतला सूप या जूस? तो इसके ऑप्शन है ए तरल आहार, बी स्पष्ट तरल आहार, सी सामान्य आहार, डी नरम आहार। तो इसका आंसर होगा हमारा हाँ जी, इसका आंसर होगा बी स्पष्ट तरल आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। वह आहार जिसमें नरम आसानी से पचने वाले तथा जिसमें न कठोर रेशा हो, ज़्यादा वसा मसाले हो, वह कौन सा आहार होता है? मीन्स जो आसानी से पच सके और जिसमें ना तो ज़्यादा रेशा हो ना ज़्यादा वसा या मसाले हो, वो आहार कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए नरम आहार, बी सामान्य आहार, सी तरल आहार, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? हाँ जी, इसका आंसर होगा हमारा ए नरम आहार। फिर चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। बीमारी के प्रभाव को आहार
स्वीकृति पर देखना भी आहार विशेषज्ञों के लिए आवश्यक है। जिन कारकों पर विचार किया जाता है उनमें से शामिल है ए पोषण संबंधी तनाव, बी मनोवैज्ञानिक तनाव, सी भोजन स्वीकृति पर बीमारी का प्रकार, या डी ऊपर के सभी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? जब बीमारी के प्रभाव को आहार स्वीकृति पर देखना आहार विशेषज्ञ के लिए आवश्यक हो जाता है तो वो किन कारकों पर विचार करता है? हाँ जी, ऊपर के सभी कारक हैं जिन पर कि वो विचार करेगा। कौन कौन से? पोषण संबंधी तनाव देखेगा, मनोवैज्ञानिक तनाव है कि नहीं ये भी देखेगा, भोजन कौन कौन से वो ले सकता है या बीमारी का क्या प्रकार है, ओके, कौन कौन सी भोजन से हमें प्रॉब्लम है या नहीं है, ये सब भी देखे जाते हैं, बीमारी का प्रकार। तो ये सारे आ जाते हैं जबकि आहार चिकित्सक कोई भी चिकित्सा करती है उससे पहले। ओके, 14 क्वेश्चन देखिए। नैदानिक पोषण और डायटेटिक्स का अध्ययन एक पेशेवर का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सक्षम बनाता है? मीन्स जो नैदानिक पोषण है या डायटेटिक्स का अध्ययन है एक पेशेवर को जो भी काम कर रहा है उससे रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में वो सक्षम बनाते हैं उसको? ए रोगियों के लिए आहार की योजना बनाना, बी आहार को संशोधित करना, सी समुदाय में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, या डी सभी। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी सभी। कैसे? क्योंकि जब भी नैदानिक पोषण या डायटेटिक्स का अध्ययन करता है कोई भी व्यक्ति तो उसे क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, उसे रोगियों के लिए आहार बनाने की योजना पता होनी चाहिए, आहार में कैसे संशोधित करना है, कैसे मॉडिफिकेशन करना है, कैसे चेंज करना है, या समुदाय में स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे स्वास्थ्य को अच्छा करना है व्यक्ति के। तो ये सारी चीज़ें उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन है हमारा, भोजन देने का वह तरीका जिसमें ड्रिप की सहायता से सिराओं तक पहुंचाया जाता है। ए नली द्वारा, बी अंतशिरा द्वारा, सी में आएगा नली द्वारा अंतशिरा दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा, हाँ जी, ये बी होगा। मीन्स जब भोजन हम देते हैं और जिसमें हम ड्रिप की सहायता से सिराओं तक पहुंचाते हैं यानी कि वेन तक पहुंचाते हैं तो वो कौन सा होता है आपका? अंतशिरा द्वारा। तो ये टाइप्स था फीडिंग का, अंतशिरा के द्वारा करते हैं जब हम ड्रिप का यूज करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं तक थे। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आए होंगे और मैं ये चाहती हूँ बेटा कि आप लोग इन्हें सही से समझें, इन्हें अपने रजिस्टर में करें और इनको आगे भी आप ध्यान से करते रहेंगे जो आगे की यूनिट में मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए बेटा, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय एंड थैंक्स।